अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन और आटे की मिठाई, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा, मैंने ली है अब एक कढ़ाई। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा यूज़ कर लें। तो देसी घी से इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप, तकरीबन पौना कप ये बेसन है, और आधा कप मैं इसमें डालूँगी आटा, और इनको अच्छी तरह भून लूँगी ताकि इनका कलर ब्राउन हो जाए। तो अब मैंने इसमें आटा डाल दिया है, तकरीबन आधा कप आटा है। तो अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन सा हो जाए। और फिर जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तब हमें पता लगेगा कि हमारा आटा भुन गया है। इसको हम तेज़ आंच पे भूनते जाएंगे आटे और बेसन को, ताकि इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लग जाए और इसकी शक्ल भी ब्राउन सी हो जाए। जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसा बेसन भूनते हैं, इसी तरह से इसको भूनना है। और जब इसकी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसकी आंच को हल्का कर देंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के। अगर आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी ही डाला है। तो आप दूध डाल लें या मलाई डाल लें, और इसको अच्छी तरह फिर हम भूनेंगे दोबारा से घी डालने के बाद, ताकि इसका जब ये अच्छी तरह इतना पक जाए कि इसका ऑयल आना शुरू हो जाए, मतलब घी बाहर आ जाए, इतनी अच्छी तरह इसको भून लेंगे हम। ये देखें, आटा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें घी आना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप चीनी, जो कि मैंने पहले से ही पीस कर रखी हुई है। तो वो इसमें डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से चीनी डाल लें, अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो कम डाल लें, लेकिन 1 कप चीनी इसमें जाएगी और वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी मिठाई। ये देखें, ये अब कितनी अच्छी तरह से भुन गया है और ये कितना पतला पतला सा बना है। देखिए, अब इसमें डालूँगी मैं चीनी। ये 1 कप चीनी है जो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि चीनी भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मेल्ट हो जाए। तो ये आंच मैंने अभी बंद नहीं किया है, हल्की करके रखी हुई है, लेकिन बंद नहीं किया है। अब ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स होती जाएगी। और ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए, और चीनी और इसको भूनते जाएं ताकि ये ब्राउन शक्ल में वापस आ जाए। ये देखिए, चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो इसलिए थोड़ी सी फिर पतली हो जाएगी। और मैंने अब एक ये पैन लिया है, मैं इसके अंदर ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लूँगी, और फिर मैं इसमें मिठाई को बिछा के तो इसकी तह लगा दूँगी नीचे। ये देखिए, ऑयल मैंने लगा लिया था। अब मैं सारी जो मिठाई है वो इसके अंदर डालूँगी। बेसन और आटे की जो बनाई है मैंने मिक्सचर, वो सारा इसमें डाल के इसको अच्छी तरह प्रेस करके तो बिल्कुल फ्लैट कर दूँगी, और फिर बाद में मैं इसके पीसेस कटिंग करके आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, चम्मच पे भी काफ़ी लगा होता है, तो आप चम्मच से भी अच्छी तरह उतार लें ताकि ये सारा इसके अंदर चला जाए। और मैं इसी छोटे चम्मच से इसको दबा के तो बिल्कुल फ्लैट करूँगी। इसको दबाना है ताकि इसके पीस कटिंग करने में मुश्किल ना हो। इसको बिल्कुल बराबर करके इसको देखें, ऐसे फ्लैट कर दें। फ्लैट करने के बाद इसको अच्छी तरह प्रेस करें।
करके इसके अंदर बिछा लिया है ऐसे। और अब मैं इसके ऊपर पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर अगर बादाम, पिस्ता या जो भी मेवा आप डालना चाहते हैं वो डाल लें। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखें, ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ऐसे हो गया है। ये थोड़ी सी ज़्यादा देर रखा गया है मेरे से, तो ये ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो अगर आप कम रखेंगे, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट रखेंगे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये देखें, ये कितने मज़े से बनी है। अब मैं इसकी पीसेस कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही मज़े की मिठाई बनती है। आप बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी, अपने बच्चों को भी दें। आप ये अगर आपको मेरे बेसन की ये मिठाई पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी।